दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम पप्पू पाइथन को देखते हैं जो एक चूहे पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उसे अपनी बनाई हुई एक खास तरह की दवाई देता है जिससे उसकी मजदूरी करने की क्षमता बढ़ सके और वो अपने ही जैसे बहुत सारे चूहे पैदा कर पाए। इसी दौरान वहाँ पर उसका दोस्त रमेश रसीला आता है और उसे कहता है कि भाई तू भी क्या दिन भर इन चूहों के पीछे लगा रहता है, तुझे जरूरत है एक ऐसी लड़की की जो तेरा गन्ना चूस कर तुझे चरम सुख की प्राप्ति दे सके। पप्पू पाइथन कहता है कि नहीं भाई, मुझे लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और अपने बाकी के दोस्तों से मिलते हैं जो कि उन्हीं की तरह हरामी थे। आगे स्कूल में आकर रमेश रसीला चुपचाप वहाँ पर एक लड़की की कच्ची में फोटो खींच लेता है। कहता है कि मैं बाद में इसको देखकर मुट्ठी बजाऊंगा। जिसके बाद वो सभी स्कूल असेंबली में इकट्ठा होते हैं जहाँ तारा चुतालिया नाम की एक लड़की इस साल होने वाली प्रॉम पार्टी के बारे में सबको बता रही थी। जिसके बाद स्टेज पर स्कूल का प्रिंसिपल आता है और सभी को अपना लेक्चर सुनाकर बोर करने लगता है। वहीं रमेश रसीला जो इस सबसे परेशान हो चुका था वो उठकर बाहर आता है और उनकी इंग्लिश टीचर मिस जूली जानलेवा के पास आ जाता है। कहता है कि मैम, मुझे स्कूल की मैगजीन के लिए एक मस्त लड़की की जरूरत है, लेकिन पूरे स्कूल में आपसे ज्यादा मस्त और कोई लड़की नहीं है, तो क्या मैं आपकी कुछ फोटोज क्लिक कर सकता हूँ? वहीं मिस जूली जानलेवा जो अपनी देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी कहती है कि क्यों नहीं। जिसके बाद वो उसे एक कमरे में ले जाती है और अपने सारे कपड़े उतारकर फोटोज खिंचाने लगती है। दूसरी तरफ पप्पू पाइथन अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, जिस दौरान उसका स्पोर्ट्स टीचर किल्विश कुमार उसके पास आता है और कहता है कि कल मैं यहाँ पर अपनी दारू की बोतल छोड़कर गया था, वो ही लेने आया हूँ। लेकिन वहाँ पर बोतल ढूंढते वक्त वो किसी केमिकल को गलती से पप्पू की बनाई हुई दवाई में गिरा देता है। जिसके बाद वो 2-3 शॉट दारू के पीता है और उस जगह की सफाई करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू पाइथन उस मिक्स हुई दवाई में से थोड़ी सी दवाई लेता है और उसे अपने चूहे को खिलाने लगता है। लेकिन तभी रमेश रसीला उस दवाई के अंदर थोड़ी सी बियर मिला देता है, जिस वजह से उसमें से गुलाबी धुआं निकलने लगता है। वहीं पप्पू पाइथन उस चूहे को उठाता है और उसे वो दवाई पिला देता है। तभी वहाँ पर तारा चुतालिया आती है और कहती है कि मैं पप्पू पाइथन का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, लेकिन रमेश रसीला उसे कहता है कि हम अभी बिजी हैं और उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं जिस चूहे को वो दवाई पिलाई गई थी हम देखते हैं कि वो एक चीज के टुकड़े को अपनी तरफ खींचने लगता है, जैसे कि उसके पास कोई चुंबकीय शक्ति आ गई हो। वहीं पप्पू पाइथन जब उसे देखता है तो वह थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये चीज का टुकड़ा इसके पास कहाँ से आया। जिसके बाद वो उस चीज के टुकड़े को उस चूहे से लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो उसे फिर से अपनी बनाई हुई दवाई पिलाने लगता है, लेकिन वो उसे दवा पिला नहीं पा रहा था। और तभी पप्पू का हाथ उस दवाई के बीकर पर लगता है, जिससे वो दवाई नीचे गिरती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पप्पू पाइथन भी उस दवाई के धुएं की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को बदला सा महसूस कर रहा था। आगे वो अपने घर पर आता है जहाँ पर उसके माँ बाप उससे बहुत गुस्सा थे क्योंकि वो घर आने में लेट हो गया था। पप्पू की माँ उससे पूछती है कि ये तेरे थोबड़े को क्या हुआ? पप्पू पाइथन कहता है कि लैब में एक एक्सीडेंट हो गया था। माँ कहती है कि अब तुम्हें ये लैब वाली बकचोदियाँ बंद कर देनी चाहिए, तुम बाहर निकलो, लड़कियों से मिलो और उनकी पिंकी बजाओ, तुम्हारी उम्र के लड़के यही सब तो करते हैं। पप्पू पाइथन कहता है कि नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं उसकी माँ उसके बाप से कहती है कि पप्पू पाइथन हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए हमें उससे जाकर बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों पप्पू पाइथन के कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं कि कहीं तुम कोई नशा तो नहीं कर रहे? पप्पू पाइथन कहता है कि नहीं यार, मैं कोई नशा नहीं कर रहा। बाप कहता है कि ठीक है, फिर हम इस बारे में कल बात करेंगे, जो कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके जाते ही पप्पू पाइथन अपनी आंखों से कमरे का गेट बंद कर देता है, जो देखकर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे किया, इसलिए वो उसे बस एक इत्तेफाक समझकर चुपचाप सो जाता है। फिर अगली सुबह पप्पू पाइथन जब वापस अपने स्कूल में जाता है तभी उसके पास तारा चुतालिया आती है और उसका इंटरव्यू लेने लगती है। दरअसल वो ये जानना चाहती थी कि पप्पू पाइथन उन चूहों पर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन पप्पू पाइथन उसे ठीक से कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद ही तुम्हें सब कुछ बता पाऊंगा। आगे क्लास के दौरान वहाँ पर एक मस्त सी लड़की मुन्नी मालदार आती है, जिसकी पिंकी क्लास का हर लड़का बजाना चाहता था। जिसके बाद उनकी पोएट्री टीचर और स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं। दरअसल आज स्कूल का प्रिंसिपल खुद ये चेक करने आया था कि बच्चे क्लास में पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तभी टीचर बबलू बाल छतरी को वहाँ पर बुलाती है और उसे उसकी लिखी हुई पोयम सभी को सुनाने के लिए कहती है। अब पहले तो बबलू बाल छतरी उसे मना कर देता है, लेकिन फिर टीचर के फोर्स करने पर वो वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने ये कविता उन लड़कियों पर लिखी है जिनकी मैं पिंकी बजा चुका हूँ। कहता है कि लड़कियों को पटाकर उनकी पिंकी बजाना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसी ढीठ लड़कियाँ भी होती हैं जो पैसा खर्चा कराने के बाद ही अपनी मारने देती हैं। मुझे लगता था कि मैं लड़कियों को समझ सकता हूँ, लेकिन ये लड़कियाँ कब समझेंगी कि मैं उनसे क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी गुफा की गहराई नाप सकूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी बंजर जमीन की खुदाई करके उसमें से पानी निकाल सकूँ, लेकिन कभी कभी जब वो मुझे देने से मना कर देती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वहीं हम पप्पू पाइथन को देखते हैं जो कि मुन्नी मालदार को काफी देर से घूर रहा था। वो इमेजिन करने लगता है कि मुन्नी मालदार उठकर उसके पास आती है और उसे अपनी बड़ी बड़ी चूचियाँ दिखाने लगती है। वहीं ये सब इमेजिन करते करते उसका छोटा सा औजार 90 डिग्री पर खड़ा हो
हो जाता है और तभी टीचर पप्पू पाइथन को खड़े होकर अपनी पोएम सुनाने को कहती है, लेकिन बेचारा पप्पू पाइथन खड़ा नहीं हो पाता। टीचर पूछती है कि क्या हुआ, तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे? और तभी पप्पू पाइथन अपनी आंखों से ऊपर का लॉकर खोल देता है, जिससे पूरी क्लास का ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। लेकिन वही रमेश रसीला और तारा चौतालिया उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर क्लास के बाद रमेश रसीला पप्पू पाइथन के पास आता है और उसे कहता है कि देख भाई, मुन्नी मालदार तो आज एकदम मस्त लग रही है, चल इससे जाकर बात करते हैं, शायद ये हमें अपनी पिंकी पिटवाने को दे दे। जिसके बाद रमेश रसीला मुन्नी मालदार के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? मुन्नी कहती है कि ठीक है, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? रमेश रसीला कहता है कि मैं सैटरडे नाइट फ्री हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मुन्नी मालदार कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम जैसे छिछोरे के साथ तो मैं पानी भी ना पीऊँ, और तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? वो कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा सकता हूँ। इसी दौरान पप्पू पाइथन मुन्नी की चूचियों को घूरने लगता है और तभी अचानक मुन्नी मस्तानी के कपड़े फट जाते हैं और उसके दोनों तरबूज बाहर आ जाते हैं। वहीं ये सब उसका बॉयफ्रेंड चिंटू चिराण भी देख लेता है और वो उनके पास आकर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है? मुन्नी मालदार कहती है कि जाने मन वो हवा की वजह से मेरे कपड़े फट गए थे, इन लोगों ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। चिंटू चिराण कहता है कि अगर अगली बार तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड की चूचियां देखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जो कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रमेश रसीला पप्पू से कहता है तुमने ये किया? जिस पर पप्पू कहता है कि नहीं यार, ये तो हवा की वजह से हुआ था। रमेश रसीला कहता है कि चल लड़कियां देखने चलते हैं। पप्पू पाइथन कहता है कि नहीं यार, मुझे लैब में कुछ काम है, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे पप्पू पाइथन अपनी लैब में आता है और वहाँ पर टूटे हुए कांच को अपनी आंखों से उठाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उसके पास सच में सुपर पावर्स हैं, जिसमें वो सिर्फ अपनी आंखों से किसी भी चीज को हिला सकता है। अब पप्पू पाइथन अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से वहाँ पर साफ सफाई करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तारा चौतालिया, जिसको पप्पू पर पहले से ही शक था, वो चुपके से उसके लैब में झांकने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि पप्पू पाइथन जादू से चीजों को हवा में उड़ा रहा था, जो देखते ही उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो जल्दी से पप्पू पाइथन के पास आती है और कहती है कि ये सब क्या बकचोदी है? पप्पू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तारा कहती है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है। तभी पप्पू गुस्से में तारा चौतालिया का चश्मा तोड़ देता है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। पप्पू पूछता है कि कौन सी शक्तियाँ? तारा कहती है कि मुझे पागल मत बनाओ, मैंने सब कुछ देख लिया था कि तुम कैसे उन चीजों को हवा में उड़ा रहे थे। इसी दौरान रमेश रसीला भी वहाँ पर आ जाता है और चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तभी पप्पू तारा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तारा चौतालिया कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम इन शक्तियों से क्या कुछ कर सकते हो। तभी रमेश रसीला भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि भाई कौन सी शक्तियाँ हैं तेरे पास, मुझे भी तो दिखा। वो पप्पू से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ? पप्पू कहता है कि भाई मुझे भी नहीं पता, काम करते वक्त एक धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया, और फिर जब मुझे होश आया तो मेरे पास ये शक्तियाँ आ चुकी थी। तारा चौतालिया कहती है कि हमें इन शक्तियों के बारे में सबको बता देना चाहिए, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमें ये अपने तक ही रखना पड़ेगा। इसके बाद जब पप्पू पाइथन वापस अपने घर पर आता है, तभी उसके माँ बाप फिर से उस पर भड़क जाते हैं। बाप कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नशा करने लगे हो। पप्पू पाइथन कहता है कि नहीं, मैं नशा नहीं करता। बाप कहता है कि मुझे सब पता है, इसलिए अब तुम कहीं नहीं जाओगे और पूरा दिन अपने कमरे में ही रहोगे। तभी पप्पू पाइथन गुस्से में अपनी बाप की दारू उनके ऊपर गिरा देता है और वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। फिर कुछ देर तक अपने कमरे में बैठने के बाद पप्पू के पिछवाड़े में चूल सी मचती है, इसलिए वो वहाँ पर रखे हुए एक खिलौने वाले स्पेसशिप को हवा में उड़ाने लग जाता है। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो वहाँ पर रखी हुई एक डॉल को अपने बिस्तर पर लेटा देता है। जिसके बाद वो खिड़की से बाहर जाने लगता है, जिस दौरान वो खुद को ही शीशे में देखकर गालियाँ देने लगता है और फिर उस शीशे को तोड़ देता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि तुम किससे बातें कर रहे थे? पप्पू कहता है कि मैं खुद से ही बातें कर रहा था। तभी उसकी माँ बेड की तरफ देखती है और पूछती है कि ये कौन है? और तभी पप्पू पाइथन अपनी शक्तियों से उस डॉल को हवा में उड़ाने लगता है, जो देखकर उसकी माँ की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पप्पू पाइथन नीचे आता है और देखता है कि उसकी माँ डरी सहमी एक कोने में बैठी हुई है। दरअसल उसे लग रहा था कि उसके बेटे में कोई भूत आ गया है। फिर अगले दिन जब पप्पू पाइथन अपनी लैब में होता है, तभी वहाँ पर तारा चौतालिया आती है और कहती है कि हमें तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करना होगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। जिसके बाद सबसे पहले वो उसे एक टीन की कैन को पिचकाने के लिए कहती है, जिसे पप्पू पाइथन बड़े ही आसानी से कर देता है। आगे तारा उसे एक वाटर टैंक का पानी खाली करने के लिए कहती है और अपना पप्पू पाइथन इस काम को भी बड़े ही आसानी से कर देता है। तभी रमेश रसीला वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि बीसड़ी के तू अभी तक यहीं पर है, थोड़ी देर में हमारा बेसबॉल गेम शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो सभी खेल के मैदान में आ जाते हैं, जहाँ पप्पू पाइथन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से अपनी टीम को ये गेम जितवा देता है।
आगे रमेश रसीला मुन्नी मालदार के पास आता है और उस पर लाइन मारने लगता है, लेकिन मुन्नी मालदार उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड चिंटू चिरांड आता है और रमेश रसीले से कहता है कि बेसबॉल गेम तो कोई भी आटू झाटू बड़े ही आराम से जीत सकता है। अगर तू असली मर्द है तो मेरे साथ फैंटेसी वर्ल्ड चल, वहाँ पर इतने खतरनाक झूले हैं कि तेरी गींद फट जाएगी। रमेश रसीला कहता है कि ठीक है, देखते हैं मेरी फटती है या तेरी। उधर दूसरी तरफ पप्पू पाइथन के पास तारा चुतालिया आती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हारी इन शक्तियों के बारे में सबको बता देना चाहिए, इससे तुम पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। पप्पू पाइथन कहता है कि ये तो बहुत मस्त आइडिया है। तारा कहती है कि तुम्हारे बारे में जानने के बाद बहुत सारी लड़कियां तुमसे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए तैयार हो जाएंगी। पप्पू कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे रमेश रसीले से बात करनी होगी। और तभी वो दोनों देखते हैं कि उनकी पोएट्री टीचर चुपचाप से पप्पू पाइथन की लैब में घुस रही होती है। आगे वो उसकी लैब की तलाशी लेती है और देखती है कि वहाँ पर तो पप्पू ने गांजा उगा रखा था। वहीं पप्पू और तारा भी बाहर से उसे देख रहे होते हैं और तभी तारा उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। उधर वो टीचर प्रिंसिपल के पास आती है और उसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वहीं प्रिंसिपल को लगता है कि शायद ये उसे अपनी चूचियां दिखाने वाली है, पर तभी वो टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि जल्दी से पप्पू पाइथन की लैब में चलो। जिसके बाद वो उसे भी खिड़की से उसकी लैब में ले जाती है। कहती है कि अब आप खुद देख लो यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन जब प्रिंसिपल वहाँ पर देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। टीचर कहती है कि सच में मैंने यहाँ पर गांजा देखा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। प्रिंसिपल कहता है कि भीसड़ी की तूने ही वो फूंक लिया होगा, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू पाइथन और तारा चुतालिया को देखते हैं जो उस माल को जलाकर खत्म कर देते हैं। लेकिन जब ये बात रमेश रसीले को पता चलती है तो वह उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि मैंने वो माल बेचने के लिए उगाया था, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। जिसके बाद सभी दोस्त मिलकर फैंटेसी वर्ल्ड जाते हैं, जहाँ पप्पू पाइथन और तारा चुतालिया साथ में खूब एंजॉय करते हैं। वहीं रमेश रसीला और चिंटू चिरांड बार बार आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, जिसमें हर बार रमेश रसीला ही जीतता है, क्योंकि पप्पू पाइथन उसकी हर खेल में मदद जो कर रहा था। जो सब देखकर मुन्नी मालदार भी रमेश रसीले से काफी इम्प्रेस हो जाती है। आगे चिंटू चिरांड रमेश रसीले से कहता है कि जो भी दारू पीकर बिना उल्टी किए पूरे दिन रह पाएगा उसे पूरे $100 मिलेंगे, जिसके लिए रमेश रसीला भी तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत सारी दारू पी लेते हैं और सीधा जाकर गोल घूमने वाले झूले में बैठ जाते हैं। वहीं पप्पू पाइथन अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से चिंटू चिरांड का झूला तेज कर देता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और फाइनली वो उल्टी करके अपनी शर्त हार जाता है। आगे उसके वहाँ से जाने के बाद रमेश रसीला मुन्नी मालदार के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बर्गर खाने चलोगी, जिस पर मुन्नी मालदार भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब वो दोनों लड़के बर्गर लेने जाते हैं तभी वो देखते हैं कि दो बदमाश लड़के आकर मुन्नी मालदार और तारा चुतालिया को छेड़ने लगते हैं। तभी वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर वो दोनों बदमाश उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी पप्पू पाइथन कहता है कि अगर तेरी गीड़ में दम है तो मुझे हाथ लगा कर दिखा। वहीं एक बदमाश उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है, लेकिन तभी पप्पू पाइथन अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उन दोनों को मच्छर की तरह मसल देता है, जो देखकर वो दोनों लड़कियां उन दोनों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। तभी रमेश रसीला मुन्नी मालदार से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलकर मस्ती करना चाहोगी, जिसके लिए मुन्नी मालदार भी तुरंत मान जाती है। आगे रमेश रसीला मुन्नी मालदार को अपने घर पर ले जाता है और बिना समय गवाए उसकी पिंकी बजाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी मुन्नी मालदार उसे रोक देती है और कहती है कि मैं चिंटू चिरांड से बहुत प्यार करती हूँ और वैसे भी वो मुझे ग्रेजुएशन के बाद हवाई लेकर जाने वाला है। रमेश रसीला कहता है कि ये तो अच्छी बात है, वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ और मेरे बाप ने बोला है कि वो मुझे सैलरी भी देगा, करीब महीने के $10,000। अब इतने सारे पैसे सुनकर उस गोल्ड डिगर की आंखें चार हो जाती हैं और वो रमेश रसीले से कहती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। रमेश रसीला कहता है कि नहीं यार अब मेरा मूड नहीं है, जिस पर मुन्नी मालदार कहती है कि रुको मैं अभी तुम्हारा मूड बना देती हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और फिर वहीं पर दबा दबा कर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ पप्पू पाइथन और तारा चुतालिया साथ में वक्त बिताते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। जिस दौरान तारा चुतालिया पप्पू को बताती है कि जब मैं 5वीं क्लास में थी तब मैं रमेश रसीले से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। पप्पू पाइथन पूछता है कि सच में, तब तो उसका खड़ा भी नहीं होता होगा। मुन्नी उससे पूछती है कि तुम्हारा क्रश कौन था। पप्पू बताता है कि जब मैं 10वीं में था तब चुलबुली बबली नाम की हमारी इंग्लिश टीचर हुआ करती थी, जो एकदम मस्त माल दिखती थी। मैं हमेशा से ही उसे बजाना चाहता था, लेकिन अगले ही साल वो एक झाड़ू लगाने वाले के साथ भाग गई। जो बात सुनकर तारा चुतालिया हंसने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब पप्पू और तारा पूरा दिन साथ में रहने लगते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वहीं अपना पप्पू पाइथन उसकी ऑन द स्पॉट पिंकी बजाना चाहता था, लेकिन तारा चुतालिया उसे ऐसे खुले में करने से मना कर देती है। जिसके बाद पप्पू पाइथन उसे अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से उसे बेड पर लेटाता है। जिसके बाद वो तारा चुतालिया के खेत में खटर 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 अपना ट्रैक्टर चलाने लगता है, जो सब करने में तारा को भी बहुत मजा आ रहा था। फिर अगले दिन चिंटू चिरांड रमेश रसीले के पास आता है और उसे कल की शर्त के जीते हुए पैसे देता है। कहता है कि अगर तुम और भी ज्यादा पैसा जीतना चाहते हो तो आज रात को मेरे दोस्त के घर पर एक जुआ पार्टी होने वाली है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। रमेश रसीला कहता
है कि नहीं यार मुझे जुआ खेलना नहीं आता। वो कहता है कि फिर तो तू मर्द ही नहीं है। जो सुनकर रमेश रसीले को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तभी मुन्नी मालदार वहाँ पर आती है और रमेश रसीला उससे पूछता है कि कल रात तुम्हें कैसा लगा। वो कहती है कि तुम तो मेरा पानी निकाल ही नहीं पाए। रमेश रसीला कहता है तो आज रात को फिर से करते हैं, लेकिन मुन्नी मालदार उसे मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू पाइथन और तारा चुतालिया शॉपिंग करने के लिए एक सुपरमार्केट जाते हैं, पर तभी वहाँ पर रमेश रसीला आता है और पप्पू पाइथन से कहता है कि भाई आज रात को एक पार्टी है और वहाँ पर बहुत तगड़ी गैम्बलिंग होने वाली है, इसलिए तू भी मेरे साथ चलना। तेरी पावर्स के इस्तेमाल से हम बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। पप्पू पाइथन कहता है कि नहीं भाई मुझे तारा चुतालिया के साथ आज रात को एक पार्टी में जाना है। रमेश रसीला कहता है कि भाई तू तो उसके साथ कभी और भी जा सकता है, लेकिन आज तेरा मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। पप्पू पाइथन कहता है कि ठीक है मैं तारा चुतालिया से बात करता हूँ। जिसके बाद वो तारा के पास जाकर उससे इस बारे में बात करने लगता है, लेकिन ये सुनकर तारा गुस्सा हो जाती है और पप्पू पाइथन से कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मेरी तरफ से तुम रमेश रसीले की गीड़ में घुस जाओ, लेकिन आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात हम उनके प्रिंसिपल को देखते हैं जो एक होटल में ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है। तभी उसे वहाँ पर एक मस्त लड़की दिखाई देती है, लेकिन उसकी तो कोई और लेने आया था। इसके बाद वो आगे जाता है और देखता है कि वहाँ पर पोएट्री टीचर बैठी होती है और वो भी यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए ही आई थी। प्रिंसिपल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं भी अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हूँ, और जब मुझे पता चला कि मेरी डेट तुम हो तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तुमको हमेशा से पसंद करती थी। प्रिंसिपल कहता है कि मैं भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी ये बात बोल नहीं पाया। तभी वो टीचर चुपके से टेबल के नीचे जाती है और प्रिंसिपल का गन्ना चूसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू पाइथन और रमेश रसीला उस पार्टी में पहुँचते हैं जहाँ बहुत भयंकर वाली गैम्बलिंग चल रही थी। तभी रमेश रसीला भी उनमें से एक गेम में अपने पैसे लगाता है और पप्पू पाइथन की मदद से वो लोग बहुत सारे पैसे जीत भी जाते हैं। लेकिन फिर कुछ देर ऐसे ही गेम खेलने के बाद पप्पू पाइथन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि रमेश रसीले का लालच बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए पप्पू पाइथन उस गेम को हवा में उड़ाकर पूरी तरह बर्बाद कर देता है और रमेश रसीले से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सभी लोगों को पता चल जाता है कि चिंटू चिरांड चीटिंग करके गेम जीत रहा था, इसलिए वो सभी उसे पकड़कर कुत्ते की तरह पेलना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह पप्पू पाइथन वापस स्कूल आता है और तारा चुतालिया को देखता है, जो उससे काफी गुस्सा थी। पप्पू उसके पास आता है और कहता है कि मेरी जान मुझे माफ कर दो, मुझे वो गेम खेलने नहीं जाना चाहिए था, मैं बहुत ही बड़ा वाला गधा हूँ, प्लीज तुम मुझ पे गुस्सा मत करो। तारा कहती है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। पप्पू पाइथन पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉम पार्टी पर चलना चाहोगी। तारा चुतालिया कहती है कि मुझे प्रॉम पार्टी में बहुत सारा काम है, लेकिन अगर मैं जल्दी फ्री हो गई तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। जो सुनकर पप्पू पाइथन खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात जब पप्पू पाइथन तैयार होकर प्रॉम पार्टी के लिए जा रहा था, तभी उसकी माँ वहाँ पर दो पादरियों को लेकर आती है जो पप्पू पाइथन के अंदर से भूत भगाने आए थे। वो पादरी आते ही पप्पू पर झाड़ फूक करने लगते हैं, लेकिन तभी पप्पू परेशान होकर अपने कमरे में जाता है और अपनी डॉल को उठा लाता है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से उस डॉल को हवा में उड़ाने लगता है, जो देखकर पादरियों के साथ साथ पप्पू की माँ की भी फटकर 64 हो जाती है। आगे पप्पू पाइथन वहाँ से प्रॉम पार्टी में पहुँचता है, जहाँ पर सभी लोग कपल डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर प्रॉम किंग और क्वीन की अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पर प्रॉम क्वीन मुन्नी मालदार को और प्रॉम किंग रमेश रसीले को बनाया जाता है। आगे प्रॉम किंग और क्वीन को साथ में डांस करना था, लेकिन तभी मुन्नी मालदार रमेश रसीले को खुद से दूर करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं पोएट्री टीचर प्रिंसिपल को चुपके से खोपचे में ले जाती है ताकि वो वहाँ पर अपनी पिंकी बजवा सके। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू पाइथन भी वहाँ पर आ जाता है और तारा चुतालिया से मिलता है, जो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर डांस के बाद रमेश रसीला पप्पू के पास आता है और उसे एक फ्लाइट की टिकट देता है। कहता है कि भाई हम दोनों वेगस जाएंगे और तेरी शक्तियों के इस्तेमाल से हम वहाँ पर बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं। लेकिन पप्पू पाइथन उसे इसके लिए मना कर देता है। तभी मुन्नी मालदार और उसका बॉयफ्रेंड चिंटू चिरांड वहाँ पर आते हैं। तभी रमेश रसीला चिंटू चिरांड से कहता है कि भाई मेरे पास तेरे लिए एक गिफ्ट है, जो कहकर वो उसे एक एनवलप देता है, जिसके अंदर उसकी और मुन्नी मालदार की मजदूरी करते हुए फोटोज थी। जो देखकर चिंटू चिरांड को गुस्सा आ जाता है और वो सारे मिलकर रमेश रसीले को मारने लगते हैं। पर तभी पप्पू पाइथन उसे देख लेता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें कुत्ते की तरह पेलता है। लेकिन इसी दौरान मुन्नी मालदार एक तरबूज का टुकड़ा उठाकर उसे पप्पू पाइथन के सर पर मारती है, जिससे पप्पू पाइथन की बहुत ज्यादा सटक जाती है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पार्टी में मौजूद सभी लड़कियों के कपड़े फाड़ देता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। इसी दौरान पप्पू पाइथन के सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसकी शक्तियाँ जा चुकी हैं, क्योंकि अब वो अपनी आँखों से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
तभी तारा चौतालिया उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो घर पर चलकर मजदूरी करते हैं। और फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी पप्पू पाइथन की शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और हम देखते हैं कि अब उसकी शक्तियाँ पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। जिसके बाद पप्पू तारा को हवा में उड़ाकर अपने घर की तरफ ले जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।